ओके सो मैं बोल रही थी इसके रिलेटेड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के, जब फादर काम कर रहे थे, उसके जब पापा काम कर रहे थे शॉप पर, तो भी वो 1000 टीवी का ही सेल कर रहे थे, और जब बेटा जुड़ा तो भी 1000 टीवी का ही सेल हो रहा है। तो अब मुझे बताओ इससे क्या हुआ, टेल मी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयड हुआ ना एक जना, क्योंकि अगर दो जने हो रहे हैं तो बढ़ना चाहिए ना सेल, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इवन हम लोग इसमें बिजनेस में भी ये चीज देखते हैं एक्चुअली, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, इवन बिजनेस में भी ये सारी चीजें देखने को मिलता है। देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, इन रूरल इंडिया लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अलाइड इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इलिटरेसी, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी एग्जिस्ट। डेवलपमेंट नहीं है अलाइड एक्टिविटीज का, जो अपने ने देखा ना एनिमल हस्बेंड्री और ये सब चीजों का, उसके रिलेटेड भी नहीं है डेवलपमेंट, प्लस इलिटरेसी भी ज्यादा है, तो लोगों को तभी भी से फॉर एग्जाम्पल नहीं मिल पाती है नौकरियां वगैरह, क्योंकि लोग इलिटरेट है। इलिटरेट है तो देखो उनको नौकरियां कैसे मिलेगी, वो मजदूर वाली मिली जाती है उनको, यहाँ कुछ कारपेंटरी वर्क कर दिया या पेंटिंग का वर्क कर दिया, ऐसे मजदूर लोग नहीं खड़े रहते हैं से फॉर एग्जाम्पल बाहर ऐसे ग्रुप बनाकर, आपने अगर देखा हो तो उनका पूरा ऐसे ग्रुप बना हुआ होता है मजदूर लोगों का, सुबह सुबह 9 बजे 8 बजे खड़े हो जाते हैं कहीं किसी सर्कल के आसपास या क्या, समझे। तो इलिटरेट होते हैं, उनको इतना पैसा भी नहीं मिल पाता है। उनका तो आपको भी पता है कि भाई 300 रुपए 400 रुपए दिन का कमाया, कहीं पे लग गए तो ठीक है, 2 वक्त की रोटी खाई, बाकी तो उनके पास कुछ बचता भी नहीं है, उनका यही दिन का पूरा खर्चा निकल जाता है। देन लो मोबिलिटी भी है लेबर की, मोबिलिटी मतलब मूवेबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह, सो लोग जाते भी नहीं है एक जगह से दूसरी जगह। आप मैं अभी मैं बताऊं आपको, अगर से फॉर एग्जाम्पल कोई रूरल एरिया में बैंक हो, ठीक है, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब मिले ये वाली बैंक में फॉर एग्जाम्पल, आप जाओगे, टेल मी, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब दे रही हूं मैं, लेकिन रूरल एरिया में, जाओगे आप लोग? नो क्यों, क्यों नहीं जाओगे? गवर्नमेंट जॉब दे रही हूँ यार, बैंक में वो भी, तो भी नहीं जाना पसंद करोगे। तो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया पसंद करते आना, लेकिन अर्बन एरिया से रूरल एरिया जाना नहीं पसंद करते हैं, तो रूरल एरिया डेवलप कैसे होगा? आप मुझे बताओ, वहां पे लोग काम ही नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं काम करने, तो वहां पे डेवलपमेंट कैसे होगा? सो देयर इज अ लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, ये भी बोल सकते हैं, नहीं जाते काफी लेबर्स एंड ऑल लोग वगैरह। फिर देखो, एंड दैट इज वाई हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉवर्टी इन अवर कंट्री, ठीक है, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को एक्चुअली ध्यान रखनी है। अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर अभी हमारा से फॉर एग्जाम्पल 6 चैप्टर ही है, उसमें ये सब कुछ बताया है, लो मोबिलिटी, हाई लिटरेसी, ये सब चीजें बताइए, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हर एक चीज बताइए उसके अंदर। चलो नेक्स्ट आ जाता है सोशल रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं 5। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, तीसरा था मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, चौथा प्राइस राइज की वजह से भी गरीबी, और फिफ्थ वन था हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सोशल रीजंस में दो है, दैट इज लो लेवल ऑफ एजुकेशन। अभी मुझे बताओ, जब इंसान एजुकेटेड ही नहीं होगा तो कैसे चीजों को आगे बढ़ाएगा? एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यस और नो? अपने आप को गरीबी से बाहर निकालना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुअर हूं, मैं अगर गरीब हूं, तो मैं अपने आप को ये गरीबी से कैसे बाहर निकालूंगी? शिक्षा लूंगी, अच्छी ट्रेनिंग्स लूंगी, अच्छे स्किल्स लूंगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं नौकरी करूंगी, कुछ करूंगी, और क्या करूंगी, अपनी बेसिक नीड्स, अपनी जरूरतें पूरी करूंगी। सो एजुकेशन इज ऑल्सो नंबर 1 फैक्टर
रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द पॉवर्टी इन अ कंट्री। आप सभी को पता है एजुकेशन कैसी है हमारी। आपको 12th के बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो। टेल मी, 12th स्टैंडर्ड आपने क्लियर किया और मैं बोलूं जाओ चलो फैक्ट्री पर जाओ काम करो जाकर सीधा, नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि एजुकेशन तो ले रहे हो लेकिन पूरा का पूरा थियोरिटिकल, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं मिल रहा है उसके रिलेटेड कि प्रैक्टिकली कैसे होता है ये सारी चीजें। सीख तो सब कुछ रहे हैं हम लोग। आप अकाउंट्स करते हो, मुझे आप बताओ, आप 12th में जो अकाउंट्स कर रहे हो, बुक पे बनाते हो, आपको आगे चल के काम आएगा? हाँ, कंसेप्ट्स काम आएंगे, मैं मानती हूँ उस चीज का। लेकिन आप जो ये बुक पे कर रहे हो, बुक पे बनाते हो स्केल्स और ये पेंसिल यूज कर कर लाइंस बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, भाई वो जमाना गया। अभी फैक्ट्री पे कंपनी में सीधा टैली यूज किया जाता है, सीधा उनका खुद का सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, और उसके ऊपर सारा का सारा पीएनएल बैलेंस शीट रेडी होकर मिल जाती है आपको। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, समझे? सो वो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या है, एजुकेट जो कर रहे हैं लेकिन बहुत पीछे का हमको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या बोल रहा था कोई, कोई बोल रहा था कुछ? एनीवन? कोई कुछ बोल रहा था इसके रिलेटेड? चलो, वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया इज द स्कैरसिटी ऑफ एजुकेशन। कमी है पहले तो एजुकेशन की। कौन से एजुकेशन की? वोकेशनल एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, स्किल्स की। और आपको मैं बताऊं, अगर आपको 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाए, आपको से फॉर एग्जांपल 11th स्टैंडर्ड में जैसे आपको समझाया था कि बिजनेस क्या होता है, समझे, डिमांड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली अगर हम लोग दिखाए, आपको बोले कि दुकान पर बैठो, से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी पे जाके 2-4 महीने बैठो, तो उससे आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा कि आपको बुक से ज्यादा नॉलेज मिलेगा? टेल मी। थ्योरी, देखो हमेशा, हाँ प्रैक्टिकली ज्यादा नॉलेज मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा आपने जो बुक के अंदर पढ़ा है वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है, वो आप सीखते हो प्रैक्टिकल नॉलेज, वोकेशनल एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, स्किल्स से। जब आपको ये चीज नहीं सिखाई जाती है, सिर्फ थियोरी 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 बोला जाता है, तो 12th के बाद तो खाली, हाँ आपको पता होगा क्या कोई पॉवर्टी चैप्टर था हमारे इकोनॉमिक्स में, कॉलेज वगैरह में जाओगे तो इतना थोड़ी याद होने वाला अपने को। कितनी कितनी सारी चीजें याद करोगे आप मुझे बताओ। सो ये तरीका का एजुकेशन एक्चुअली। सो लो लेवल ऑफ एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेनिंग फ्रॉम द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। सो रूरल एरियाज में तो और भी कम है एजुकेशन, तो ताकि उन लोगों को पता ही नहीं है न्यू टेक्नोलॉजीज कैसे इस्तेमाल की जाती है, क्या किया जाता है। आप अगर देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ही है, हाँ हमारी तरह इंडिया जैसे एग्रियन नेशन है, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो एग्रियन नेशन, बट वो डेवलप्ड है और हम डेवलपिंग है। हम ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट ऑफ लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं, लेकिन वहां का टेक्नोलॉजी, वहां का प्रोडक्शन कितना जबरदस्त होता है, अलग अलग नए तरीकों से। लेकिन हमारे इंडिया में वो न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम, रिसर्चेस, ये सारी चीजें होती ही नहीं है। मैं आपको बोल तो रही हूँ, आपको मैं एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड बोलूँ, रिसर्च करो इसके रिलेटेड, सॉइल टेस्टिंग करो, ऐसा करो, कोई जाने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। क्योंकि कॉमर्स अगर आप घुस जाते हो तो आपको सिर्फ दिखता है कि हाँ मैं एमबीए करूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं सीएस करूंगा, या मैं बैंक में जाऊंगा, ये ऑप्शन ही आप लोगों को दिखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड रिसर्चेस करना, मार्केट कैसे सेल बढ़ानी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, उनको फार्मर्स को सिखाना, वो सारी चीजें ट्रेनिंग उनको देना, ऐसे सब चीजों रिलेटेड किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा कॉमर्स के, किसी भी बच्चे को। सो एज अ रिजल्ट बोथ पर लेबर प्रोडक्टिविटी एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर रिमेन्स लो। हाँ पर हेक्टर, सॉरी पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी, मतलब जमीन पे कितना प्रोडक्शन होना चाहिए 1 हेक्टर, क्योंकि जमीन हेक्टर वाइज डिवाइड की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज एंड ऑल केजीज में होते हैं, मिल्क लीटर्स में होता है, ऐसे जो लैंड्स होती है वो हेक्टर्स में होती है। सो 1 हेक्टर पे कितना प्रोडक्शन हुआ, समझे, और पर लेबर प्रोडक्शन कितना हुआ, तो लो ही रहने वाला है। एंड दिस इज द रीजन ऑफ द लो इनकम ऑफ द फार्मर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस,
Because of low level of education, they get less opportunities in alternative employment. एजुकेशन शिक्षा किया ही नहीं होगा से फॉर एग्जाम्पल, तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेगी? देखो, कोई भी बच्चा फॉर एग्जाम्पल 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देता है और अगर बिजनेस में चला जाता है, आप मुझे बताओ, बिजनेस के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है कहीं पे? अगर से फॉर एग्जाम्पल उसका बिजनेस बंद हो जाए, तो उसके पास कोई ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव है कि कोई कुछ और वो जॉब करे कहीं पे या क्या? नहीं हो जाएगी, उसके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होगी। हेक्टर, गुरजीत, जैसे हेक्टर इज टाइप ऑफ अ मेजरमेंट, जैसे हम लोग लीटर लेते हैं ना, इसी तरीके से लैंड को हेक्टर्स में देखा जाता है। एक हेक्टर कितना, ऐसे लैंड को जो मापा जाता है ना, मेजर जो किया जाता है ना, वो हेक्टर, उसको हम लोग जो मेजरमेंट तरीका बोलते हैं ना हम लोग, उसको हेक्टर बोलते हैं हम लोग, समझे? वो मेजर कैसे होता है? तो वो पर्टिकुलर्स अलग अलग रहते हैं ना, जैसे से फॉर एग्जाम्पल 1000 kgs इक्वल्स टू से फॉर एग्जाम्पल 1 हेक्टर, ऐसा अपने देखते हैं वो सारी चीजें। मेजरमेंट का अलग वे है उसको मापने का, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो यूज करते हैं हम लोग लैंड को मेजर करने के लिए, समझे? देखो, ऑल्टर एजुकेटेड नहीं होगा ना, तो ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वेज रेट जो होगा वो कम होगा, और जिसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो सकती है। So there are one important reason also, that is a low level of education. एजुकेशन नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगा, नए तरीके से टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड, कैसे इन्वेस्ट, देखो कोई पढ़ा लिखा होगा ना, इंसान स्किल्ड होगा ना कोई भी, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, क्या करना है, वो हर चीज सोचेगा। लेकिन जो इंसान पढ़ा लिखा ही नहीं है, आप मजदूर देख लो ना, मजदूर क्या है, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो प्लानिंग ही नहीं करते वो फाइनेंशियली। 400 रुपए दिन के अगर वो कमाते हैं, तो वो 400 का 400 इस्तेमाल कर देते, एक दिन के अंदर खत्म पैसा, नया दिन नया कमाया, भाई खत्म। कोई सेविंग ही नहीं होगी, सेविंग्स नहीं होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट्स कैसे करेंगे कहीं पे भी? सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ लो एजुकेशन। एजुकेटेड पर्सन हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलता है। जैसे आप लोग को अगर पॉकेट मनी अगर मिलती होगी, तो आप लोग भी यार फाइनेंशियल प्लान तो करोगे ना, कि कहाँ पे कितना खर्चा करना चाहिए। क्यों? एजुकेटेड हो आप लोग, लिटरेट पर्सन हो, समझदार हो। नेक्स्ट रीजन आ जाता है, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। मुझे कोई बता सकता है जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स? भेदभाव मेल फीमेल में। और इंडिया क्या है, मेल डोमिनेटेड नेशन है। हाँ, मेल डोमिनेटेड कंट्री है, यहाँ पे किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है? किसको? मेल को। सो लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हमारा एक तो वारिस हो ना घर का, जिसके नाम पर सब कुछ हो, आगे हमारा बिजनेस संभाले, सब करे, ऐसा सोचते हैं ना लोग। यार एक तो हो ना। तो एक के चक्कर चक्कर में यहाँ पे फीमेल के साथ इनइक्वालिटीज हो जाती है। और देखो, फीमेल को तो क्या बोलते हैं, भाई हाँ घर ही संभालना है, हाउस। आजकल ठीक है, लोगों की सोच बदल रही है, और एजुकेट पर्सन्स ऐसा नहीं मानते इसके रिलेटेड, बट तो भी हमारे देश में तो 70% तो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, और रूरल एरियाज की फीमेल्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला जाता है। प्लस उनकी हेल्थ, उनका नरिशमेंट, वो सब कुछ वीक है, ये सब चीजें आ जाती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया इज अ जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम द बिगनिंग। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर फीमेल्स ज्यादा है मेल से? इंडिया के अंदर कोई है ऐसा स्टेट? बताओ, कोई ऐसा स्टेट है जिसके अंदर फीमेल्स ज्यादा है मेल से? किसी को नहीं पता है? जहाँ, केरला, वेरी गुड, केरला, यस, केरला, यस। वहां पर ही वही एक स्टेट है जहां पर
पर्टिकुलर वुमेन्स ज्यादा है, फीमेल्स ज्यादा है कंपैरेटिवली मेल्स। आई थिंक 1000 मेल्स के सामने 1048, 1048 फीमेल्स है 1000 मेल के सामने। क्योंकि आपको पता है जेंडर रेशियो हम लोग 1000 में देखते हैं, यस और नो। 1000 मेल के सामने कितनी फीमेल्स, ऐसा ही देखते हैं ना हम लोग। हाँ, लिटरेसी रेट भी जबरदस्त है। हाँ अपूर्वा, इसका केरला का, साउथ तो सारा एजुकेटेड ही है ना, वहां पे तो इम्पोर्टेंस है ही फीमेल्स को। अब मुझे बताओ बिहार, बिहार का क्या हाल है बिहारी लोगों का कैसा हाल है जेंडर रेशियो के मामले में? वहां पे क्या ट्रीट किया जाता है वुमेन को, कैसे ट्रीट किया जाता है इनइक्वालिटी है? बिहार, यूपी ऐसे साइड बहुत ज्यादा। सो एज अ रिजल्ट वुमेन फेस अ हायर लेवल ऑफ माल नरिशमेंट, काफी हेल्थ पे तो अफेक्ट आता ही एक्चुअली, लो वेट, वीकनेस। फिर दिस कॉजेज द मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब देखो क्या बोला यहाँ पे, मतलब कभी कभार क्या हो जाता है, बच्चा पैदा करते करते कभी कभी मम्मा की डेथ हो जाती है, ऐसा भी बहुत कुछ होता है क्योंकि वीकनेसेस होती है, माल नरिशमेंट होता है। वुमेन्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जब से फॉर एग्जांपल वुमेन्स प्रेग्नेंट वगैरह होती है तो उस वक्त ब्लड डेफिशिएंसी या पानी की कमी हो जाना या वीकनेसेस हो जाना, ऐसा बहुत कुछ होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इस ऐसे टाइम पर। सो काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है अमंग द न्यू बॉर्न चिल्ड्रन। और न्यू बॉर्न चिल्ड्रन में भी आपने देखा कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमारे इंडिया का ज्यादा है, कि बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। तो ये सब है ना जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो रूरल एरिया से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। अर्बन एरिया में इतना ज्यादा नहीं है। वर्क अलोकेशन, अगर हम लोग वर्क अलोकेशन की बात करें, आप मुझे बताओ क्या सोचा जाता है? वुमेन तो मतलब हाउस वाइफ ही, खाना बना के देगी पति देव को, और बस उसका उधर तक ही काम है, बच्चों को संभालना, हस्बैंड की सेवा करना, ऐसा लोग मानते हैं आजकल के टाइम पर भी, कहीं कहीं रूरल एरियाज एंड ऑल में। अर्बन एरिया में नहीं है बिकॉज लोगों ने सोच अपनी सुधार दी है। सो वर्क अलोकेशन में भी एज कंपल्सरी फॉर वुमेन टू वर्क एट होम, काफी ऐसे जगह है नहीं, शादी के बाद नौकरी नहीं करने की, ऐसा लोग बोलते हैं काफी फैमिलीज आजकल के टाइम पे भी। सो रिजल्टिंग इन अ लो लेवल ऑफ एजुकेशन। तो लड़कियां भी बोलती है जब नौकरी नहीं करेंगे, जब काम ही नहीं करेंगे आगे चलकर, तो पढ़ाई क्यों करें हम लोग, हम लोग तो बीकॉम करके बस शादी करनी है अपने को, ऐसा लोग सोचते हैं लड़कियां। सो लेस अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। फिर कभी फॉर एग्जाम्पल कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है या हस्बैंड की कुछ जॉब वगैरह चली जाती है, तो उसको हेल्प कैसे करेगी वो वुमेन, क्योंकि एजुकेट तो है नहीं इतनी, सारी देर होम पे ही, घर पे ही सारा काम करना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटीज भी लड़कियों के लिए इतनी नहीं क्रिएट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एट वर्क प्लेस पे भी फीमेल्स आर पेड लेस देन द मेल्स। काफी ऐसे जगह पे इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिलती है। एंड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लेस देन हाफ आर वुमेन, ये मैंने आपको बताया जेंडर रेशियो, बहुत कम वुमेन है कंपैरेटिवली। क्योंकि पहले के टाइम पर तो ऐसा ही होता था ना, बेटियां अगर होती थी तो कैसे बहुत कुछ किया जाता था, उसको से फॉर एग्जांपल कहीं कोने में फेंक दिया जाता था, बेटी हुई है, मतलब पहले तो ऐसा मानते थे ना। लेकिन फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने अपनी सोच बदली, अभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे से सब कुछ स्कीम्स चल रही है इंडिया में। And amongst them, low health level and less opportunities to work in economic field keeps the family income low. देखो पहले सिस्टम चलता था क्या भाई, एक ही अर्नर फैमिली का, अगर 5 जने रहते हो ना घर में, तो 1 या 2 जने ही खाली कमाने वाले। अभी का सिचुएशन ऐसा नहीं है। अभी जितने फैमिली में मेंबर्स है ना, उतने जनों को कमाना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा आपको, तो अच्छा आप लाइफस्टाइल जी सकोगे, अदरवाइज आपकी नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं होगी। सो वुमेन काम करती नहीं थी, एक ही अर्नर होता था, वो सारे घर को चलाता था, जिसकी वजह से पूरे फैमिली इनकम लो एंड उनकी बेसिक नेसेसिटीज इतनी पूरी नहीं हो पाती थी। समझे? आपको भी पता है ना आजकल के टाइम पर, मुझे बताओ, टेल मी, एक अर्नर से चल सकेगा घर? यस और नो?
नो। सो जितने फैमिली मेंबर्स होंगे उनको सबको कमाना पड़ेगा तो घर चलेगा, तो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो हम लोग लाइफस्टाइल, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल अपने जी पाएंगे। अदरवाइज तो हमारी जस्ट एक ठीक है नीड सेटिस्फाई हो गई, या तो नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो ये दिस इज ये जेंडर इनक्वालिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉवर्टी इन अवर कंट्री। ठीक है, समझ में आ गया हर किसी को? ओके।